अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। दोस्तों, आज मैं दो तीन बड़ी अहम खबरों के बारे में बताना चाहता हूं। ये खबरें कौम की तकदीर बदल सकती हैं। आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि हुकूमत को सबसे बड़े शैतान का पता चल गया है। जी हाँ, पहले तो दूसरों की तरह हम भी किसी और को शैतान समझते थे और हमारा ख्याल था कि शैतान नजर नहीं आता। लेकिन अब मेरे अजीम लीडर इमरान खान के उनसे भी ज़्यादा अजीम वजीर हवाबाजी, जिनकी अपनी हवा निकल रही है, एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। अगर उनकी खबर दुरुस्त है तो वजीर आज़म इमरान खान को चाहिए कि इस सबसे बड़े और शरारती शैतान को रमज़ान से पहले फौरी तौर पर बंद करने का एहतमाम करें। मेरे अजीम लीडर को पीरनियों की रूहानी आशीर्वाद हासिल है और रूहानी हालात इमरान खान की हिफाजत कर रहा है, वरना शैतान ने तो सारी हदें पार कर दी थी। वजीर हवाबाजी ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में सबसे बड़े शैतान का नाम मौलाना फजलुर रहमान। सच्ची बात है, मैं मौलाना फजलुर रहमान को एक सियासतदान और JUI का सरबराह समझता था। दूसरों की तरह मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि फजलुर रहमान दरअसल मौलाना नहीं बल्कि सबसे बड़े शैतान हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गुलाम सरवर का कहना है कि मौलाना कभी PDM और कभी MRD की शक्ल में सामने आते हैं, लेकिन MRD तो बहाली जमहूरियत की तहरीक थी, जिसका काम आवाम को वरगलाना है। अल्लाह ताला मौलवी फजलुर रहमान जैसे शैतान से महफूज रखे। मेरे अजीम वजीर ने यह भी फरमाया कि उन्होंने लोगों की जान बचाने की ख्वाहिश से जाली लाइसेंस वालों के खिलाफ आवाज़ उठाई। पायलट्स के खिलाफ शायद वो कहना चाहते हैं। मुल्क को कौम को जो जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी है, उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया। वजीर हवाबाजी साहब, इस जिल्लत से तो मौत अच्छी थी। गुलाम सरवर खान भी एक तोहफा ही है। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने अवाम का खून नहीं चूसा। उन्होंने अवाम का खून तो नहीं चूसा, लेकिन पूरी कौम का खून खुशक जरूर कर दिया है। सबसे बड़े शैतान के बाद सुने सबसे बड़ी शैतानी, बल्कि शैतान की खाला मीरा की बातें। मीरा जी ने फरमाया है कि वह शादी कर लेंगी। इसे कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज के चली। मीरा ने पहले जो की थी वो क्या था, जिनका केस भी चल रहा है। मीरा जी को हम बचपन से देख रहे हैं, आपकी तरह मैं भी बचपन से देख रहा हूँ और जवानी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। लेकिन मीरा जी हैं कि अभी 16 बरस पे ही फंसी हुई हैं। बहरहाल मीरा जी ने शादी का ऐलान करके ये तस्लीम कर लिया है कि वो 18 साल की हो गई हैं। मैंने कोई 20 साल पहले मीरा जी से हाथ मिलाया था, शेक हैंड किया था। उसके बाद मैंने कभी हाथ नहीं धोया। ये देखो ऐसे ही है। अब भी उनका जो लम्स है वो महसूस होता है। मीरा जी खुदा का खौफ करें, क्यों कौम के बच्चों को बिगाड़ रही हैं, खराब कर रही हैं। मैं मीरा जी का पुराना टेबल फैन हूँ और माफी का फैन हूँ। उम्मीद है मीरा जी मेरा नाम भी उम्मीदवारों की फहरिस्त में लिख लेंगी। अगर आप भी उम्मीदवार हैं तो नीचे कमेंट्स में अपना नाम लिखवा दें, मैं मीरा जी को बता दूंगा। अपनी जायदाद की तफसील, बैंक बैलेंस और गाड़ियों की तफसीलात लिखना ना भूलिएगा। अगर आप शादी के बगैर भी ये चीज़ें मीरा जी को देना चाहेंगे तो वो बाखुशी रख लेंगी और किसी को बताएंगी भी नहीं। है ना अच्छी बात। अब तीसरी और बड़ी खबर सुनिए। वो ये है कि पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा
तारा महमूद ने इंकशाफ किया है कि वो पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान और वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की बेटी हैं। गो शफकत महमूद साहब ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है। सच्ची बात यह है कि अदाकारा तारा महमूद का नाम इससे पहले मैंने नहीं सुना था, क्योंकि नाम कम सुनते हैं, देखते ज़्यादा है। शफकत साहब चंद दिन पहले तक पाकिस्तानी बच्चों के अंकल शफकत थे, लेकिन जब से उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस खोलने का ऐलान किया है और ये बयान दिया है कि अब कोई बच्चा बगैर इम्तिहान दिए पास नहीं होगा, कौम के सारे बच्चे उनके खिलाफ हो गए। उनके मीम्स बनाए जा रहे हैं और अंकल शफकत के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। मुझे डर है कि अदाकारा तारा महमूद के इंकशाफ के बाद इन बच्चों की तोपों का रुख अब उनकी तरफ हो जाएगा। तारा को बच्चों की बनाई मीम से बचने का इंतजाम कर लेना चाहिए। दोस्तों, रात केनाल रोड के रास्ते सहाफ़ी कॉलोनी अपने घर वापस जा रहा था। एक दोस्त का फ़ोन आ गया तो गाड़ी मैंने नहर के साइड पे लगा ली और वहाँ फ़ोन सुनने लगा। अभी चंद ही मिनट हुए होंगे, मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार जो है वो पहुँच गए। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे करके जो है पूछा, भाई क्या हुआ, खैरियत? चाहे अदब के साथ बोले, आप पुलिस वालों को जानते उनका अदब कैसा होता है। बोले, सर आप गाड़ी खड़ी करके फ़ोन सुन रहे हैं, कोई डाकू फ़ोन छीन लेगा। मैंने हैरत से फर्ज शनास पुलिस एहलकारों की तरफ देखा और पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? ज़हीन पुलिस एहलकारों ने कहा कि यहाँ डकैतियाँ बहुत हो रही हैं, डाकू फ़ोन छीन लेते हैं, छीन के भाग जाते हैं, आप चलती गाड़ी में फ़ोन सुने, गाड़ी क्यों आपने रोक ली? मैंने हैरत से कहा, बेटा चलती गाड़ी में फ़ोन सुनना तो कानूनन जुर्म है। कहने लगे, सर जी छोड़ें, कानून बनाने वालों को जो है किसी बात का पता चलता होता नहीं है, कानून बना लेते हैं। आप हमारी बात माने, वरना हम जिम्मेदार नहीं होंगे अगर किसी ने फ़ोन छीन लिया। अमन अमान की सूरत पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने अपनी ही पार्टी काफ लीग के वजीर कानून राजा बशारत को खरी खरी सुना दी हैं। देख में हालात कितने खराब हैं। राजा बशारत साहब कहते हैं, राजा बशारत साहब आप सुकून से बैठे हैं, डाकू बसों की बसें लूट कर आराम से निकल जाते हैं। 40 साल हो गए, अमन अमान की ऐसी बदतर सूरत कभी नहीं देखी मैंने। मेरा ख्याल है राजा बशारत ने जवाब में चौधरी परवेज इलाही से कहा होगा, चौधरी साहब मिट्टी पाओ, रोटी शोटी खाओ। दोस्तों खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अली जावेद नकीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।